नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल देश के दोनों सदनों से पास हो चुका है, यानी कि कानून बनने से महज एक कदम की दूरी पर है। राष्ट्रपति जी का मंजूरी मिलने के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है एक कानून बन जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि जब से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है, तब से लगातार बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। जैसा आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू एनडीए की घटक दल है, यानी कि सत्ता पक्ष के साथ है। और एनडीए की घटक दल होने के नाते वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का नीतीश कुमार के द्वारा भी समर्थन किया गया। ऐसे में यह बिल अब पास हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार की चिंता भी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के पार्टी से जुड़े कई मुस्लिम नेता जो है वह इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को समर्थन करने से कहीं न कहीं नीतीश कुमार को घाटा हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन के द्वारा इस पूरे प्रकरण पर सफाई भी दिया गया है और कहा गया है कि जिन जिन लोगों के द्वारा जेडीयू के नेता के तौर पर इस्तीफा दिया गया है, वह लोग हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं ही नहीं, वह लोग हमारे पार्टी के किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं है। ऐसे में यह एक मुद्दा बनाया जा रहा है नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। वह कभी हमारे पार्टी के साथ होते थे, लेकिन वो काफी दिन से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, किसी पद पर नहीं है। ऐसे में वह लोग इस्तीफा दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी आज भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है। जिन लोगों के द्वारा इस्तीफा दिया गया है वह जेडीयू के सदस्य नहीं थे। विपक्ष के द्वारा एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। हम लोग पहले भी सरकार के साथ थे और आज भी नीतीश कुमार जी सरकार के साथ है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के साथ हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं की बात किया जाए तो आपको बता दें कि अब तक जेडीयू के नेता के तौर पर 3 लोगों ने इस्तीफा देने की बात कही है, जिसमें से पहला नाम है शाहनवाज मलिक, दूसरा नाम है तबरेज़ सिद्दीकी और तीसरा नाम है कासिम अंसारी। इन तीनों नेताओं ने जेडीयू के नेता के तौर पर इस्तीफा दिया और कहा कि जेडीयू के द्वारा यह मुसलमानों के साथ सही नहीं किया गया, क्योंकि जेडीयू के द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करके मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया गया है। इन तीनों नेताओं के द्वारा इस्तीफा दिया गया था, जबकि राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी का कहना है कि यह तीनों नेता हमारे पार्टी के सदस्य हैं ही नहीं। जो लोग हमारे पार्टी के सदस्य हैं उन लोगों के द्वारा इस तरह का कोई इस्तीफा देने की बात नहीं कही गई है। हमारे पार्टी के सदस्य गुलाम गौस हैं, हमारे पार्टी के सदस्य गुलाम रसूल हैं। इन लोगों के द्वारा इस्तीफे की पेशकश नहीं की गई है और जो लोग दे रहे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाने के लिए लाया गया है। विपक्ष के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, भ्रम फैलाने की बात करी जा रही है। ऐसे में अब हमारे लोग जनता से मिलकर उन्हें यह बताने का प्रयास करेंगे कि वक्फ बोर्ड वर्तमान समय में लूट का अड्डा बन गया था। ऐसे में अब जो सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया है, इस बिल के पास हो जाने के बाद, इस कानून को बन जाने के बाद गरीब मुसलमानों का भला होने वाला है, पासबंदा मुसलमानों का भला होने वाला है। और वक्फ बोर्ड में जो भी कार्यशैली होती है उसमें निष्पक्षता आएगी, पारदर्शिता आएगी। वक्फ बोर्ड एक तरह से लूट का अड्डा बन गया था। कुछ लोग वक्फ बोर्ड के कुछ सदस्य मिलकर यहाँ पर लूटपाट कर रहे थे। आज जो आरजेडी के नेता वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता कि लालू यादव जी के द्वारा भी सदन में वक्फ बोर्ड कानून को संशोधित करने की बात कही गई थी और कहा गया था कि वक्फ बोर्ड कानून को संशोधित किया जाए और इस पर कड़ा नियम लगाया जाए। अगर कड़ा नियम नहीं लगाया जाता है तो पटना का आधा से ज़्यादा ज़मीन जो है वह वक्फ बोर्ड के नाम हो जाएगी। जिस तरीके से पटना में एक के बाद एक वक्फ बोर्ड के द्वारा दावे किए जा रहे हैं, इससे पटना पूरा खत्म हो जाएगा। इस तरीके का दावा जो है लालू यादव जी के द्वारा सदन में किया गया था और उन्होंने मांग किया था कि सख्त से सख्त नियम लाया जाए। आज जब सरकार के द्वारा सख्त नियम बनाने की बात कही जा रही है, वक्फ बोर्ड कानून को संशोधित करने का बात कहा जा रहा है, तो यही आरजेडी के लोग, यही लालू यादव, यही विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी पार्टी पूर्ण रूप से सरकार के साथ है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के साथ है। इस बिल से किसी भी मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी,
और वक्फ बोर्ड में जो भी लूटपाट मची हुई है इसमें भी कमी आएगी। ऐसे में कुल मिलाकर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कल भी नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड संशोधन के बिल के समर्थन में थे और आज भी नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार के नेता वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में है। 2 दिनों से जो इस्तीफे का सिलसिला चल रहा था, इसका कोई असर नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी पर नहीं पड़ने जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में कहीं न कहीं यह भी हो सकता है कि एनडीए गठबंधन टूट जाए। लेकिन यहाँ पर इस तरह की बातों को देखकर यह लग रहा है कि सरकार पूरी तरीके से चलेगी, एनडीए गठबंधन नहीं टूटने वाला है। नीतीश कुमार भाजपा का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर आपकी अपनी कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।